Potentiometer wire of length L and resistance 10 ohm is connected in series with a battery of EMF 2.5 volt and a resistance in its primary circuit. The null point corresponding to a cell of EMF 1 volt is obtained at a distance L by 2 if the resistance in the primary circuit is doubled, then the position of the new null point will be. देखिए क्वेश्चन समझते हैं, मतलब इसके अंदर पहले तो लिखा रखा है एक पोटेंशियोमीटर का एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। इसके अंदर देखो पोटेंशियो तो होता है प्राइमरी सर्किट, एक होता है सेकेंडरी सर्किट। एक नया वर्ड आया प्राइमरी सर्किट, इसका मतलब क्या, देखो पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल। पहले तो एक काम करो, यहाँ पे ड्राइविंग बैटरी मान लिया आपने और यहाँ पे ड्राइविंग बैटरी मान के यहाँ पे क्या लगा दी भैया आपने, एक पोटेंशियोमीटर वायर लगा दीजिए। दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर हेयर, ठीक है। और इस वायर की लेंथ कितनी है बताइए यहाँ पे एल, और इसका रेजिस्टेंस कितना बोलो 10 ओम। इस वायर की लेंथ एल है और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ EMF 2.5 वोल्ट। नहीं, वायर लेंथ एंड रेजिस्टेंस 10 ओम। ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल, अच्छा इसी का रेजिस्टेंस है 10 ओम। यहाँ पे 2.5 वोल्ट की बैटरी है ये वाली, 2.5 वोल्ट एंड ए रेजिस्टेंस इन इट्स प्राइमरी सर्किट। एक इसके प्राइमरी सर्किट में इसी में एक रेजिस्टेंस भी है ये वाला, आर का मान लेते हैं। द नल पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू ए सेल ऑफ EMF 1 वोल्ट, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी 1 वोल्ट की, ठीक है ना। इज ऑब्टेन्ड एट डिस्टेंस L by 2। यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर लगा दी, जो कि यहाँ पे कितने पे आ रहा है बताइए नल पॉइंट, L by 2 पर आ रहा है नल पॉइंट, ठीक है ना। इफ द रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी सर्किट इज डबल्ड, अगर प्राइमरी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है ये वाला इसको डबल कर दिया जाए, देन द पोजीशन ऑफ द न्यू नल पॉइंट विल बी। सुन आप यार एक बात बताइए आप, ये तो R है, ये 10 ओम है। अच्छा 1 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो मतलब इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो नल पॉइंट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है बताइए, L by 2 पे, L by 2 पे आ रहा है। क्वेश्चन सुन लो, ये बैटरी है 2.5 वोल्ट की, ठीक है। इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है R का, और एक वायर है यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस है, इसकी लेंथ है L, और 1 वोल्ट की कोरस्पॉन्डिंग जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है L by 2 आ रही है। मतलब इस L by 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। अब क्वेश्चन में इसने वैसे क्या बोला कि अगर इसको डबल कर दें तो नल पॉइंट कितना शिफ्ट होगा, ये क्वेश्चन बोला इसने कि R की वैल्यू को डबल कर दें तो नल पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, कैसे करेंगे इसको। अब एक काम करो, L by 2 के अक्रॉस कितना 1 वोल्ट है, ठीक है। तो पूरी L के अक्रॉस कितना होगा बताइए, 2 वोल्ट। पूरे L के अक्रॉस कितना होगा, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा बताइए, 0.5 वोल्ट हो जाएगा इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस जरूर कितना हो जाएगा, 0.5 वोल्ट। अच्छा एक बात बताऊं, इसके अक्रॉस है कितना, 2 वोल्ट है इसके अक्रॉस, ठीक है। 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है तो 2 वोल्ट है, तो यानी 10 ओम 2 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके अक्रॉस है, 10 ओम के अक्रॉस। तो 1 वोल्ट का बताइए किसके अक्रॉस होगा, 10 by 2। अगर 1 वोल्ट होता तो वो 10 तो यहाँ पे यानी 5 ओम आ जाता, और यहाँ पे कितना आ रहा है ये 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा यहाँ पे, 10 by 2 इंटू 0.5 यानी कि 2.5 ओम होगा। ये जरूर 2.5 ओम होगा, ये वाला रेजिस्टेंस 2.5। यार एक रूल होता है, सुनो आप, यहाँ पे मान लो कि रेजिस्टेंसेस हैं लगे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है। इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो वही होगा जो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है ना, क्योंकि करंट तो सेम जा रहा है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल, ये R1 है मान लो, ये R2 है, ये R3 है। ये बात तो श्योर है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मान लो V1 है, ठीक है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मान लो V2, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V3। इन तीनों का सम V1 प्लस V2 प्लस V3, इसकी जो वैल्यू है वो V नोड के बराबर हो जाएगी, इस बैटरी की वोल्टेज के बराबर। एक बात तो ये वाली, मतलब यहाँ पर भी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों का सम 2.5 होगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है। क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों का सम किसके बराबर होगा, V नोड के बराबर। तो यहाँ पर भी इसके अक्रॉस प्लस इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा 2.5 के बराबर होगा, ये बात तो श्योर है। नंबर 2 बात, यहाँ पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को करंट सेम जाएगा, करंट सेम जाने वाला है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को IR1, इसके अक्रॉस IR2 और इसके अक्रॉस IR3, करंट तो सेम जा रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस का रेशियो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होगा वही रेजिस्टेंसेस का रेशियो होगा। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस है 0.5 वोल्ट और इसके अक्रॉस है 2 वोल्ट, तो 0.5 वोल्ट और इसके अक्रॉस है 2 वोल्ट, तो 1:4 है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1:4 है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो भी 1:4 होना चाहिए। मतलब अगर ये 10 ओम है तो ये 2.5 ओम हो जाएगा। मतलब ये सब किए बिना भी डायरेक्ट सोच के बता सकते थे कि ये 2.5 ओम का रजिस्टर है।
और ये मत सोचना है पैरेलल में, दोनों सीरीज में है बैटरी के क्रॉस। देखो सेकेंडरी सर्किट को छोड़ दिया करो आप, सेकेंडरी सर्किट को भूल जाओ, क्योंकि जब ये नल पॉइंट आ रहा होता है उस टाइम इसमें से कोई करंट नहीं चल रहा होता। तो जिस ब्रांच में से कोई करंट नहीं चल रहा उसको, उस ब्रांच को हटा सकते हो आप, एक बार हटा के सोच सकते हो, ठीक है ना। मतलब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये दोनों सीरीज में नहीं है, क्योंकि सर आपने कहा था कि बीच में से ये सीरीज में, अगर बीच में से वायर निकल रही होगी तो ये सीरीज में नहीं होंगे। तो सर देखो ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, बीच में से ये वाली वायर निकल रही है, ठीक है, इसलिए सीरीज में कहाँ से हुए यार। इसमें से जब नल पॉइंट आ रहा था उस टाइम तो कोई डिफ्लेक्शन, इसमें से कोई करंट तो नहीं जा रहा होता ना उस टाइम, तो उस टाइम तो दोनों सीरीज में ही होते हैं। तो ये उस टाइम जब दोनों सीरीज में होते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में नहीं है, ये वाली वायर, और ये सीरीज में है। बैटरी के अक्रॉस आर इफेक्टिव निकालना हो तो दिस प्लस दिस करोगे, 2.5 प्लस 10 करोगे, 12.5 हो जाएगा बैटरी के अक्रॉस आर इफेक्टिव। आगे बात समझ में आपको? हाँ जी, हाँ रेशियो आ रहा है। मैंने ये बोला था कि 2 पॉइंट, ये था वोल्टेज है इसके अक्रॉस 0.5 वोल्ट, इसके अक्रॉस है 2 वोल्ट, तो 1:4 में है पोटेंशियल डिफरेंस, तो रेजिस्टेंस भी 1:4 में होगा। अगर ये 10 ओम है तो ये 2.5 ओम होगा। ये बात मैंने बोली है और इसको मैंने इस तरीके से करके भी दिखा दिया। ये वाला क्वेश्चन किसी फॉर्मूले वगैरह से नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन डायरेक्ट सोच के हो सकता है, बस इसमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो सोचते रहना, इससे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग मतलब होगी इस क्वेश्चन से। मेन मुद्दा अब इसको मैं फटाफट सोल्व नहीं कर रहा, मैं इसके अंदर जो चीज़ें वो समझा रहा हूँ एक बार। अब ये कह रहा है कि इस रेजिस्टेंस को डबल कर दो, डबल बाद में करेंगे, पहले तो ये समझ लो ये वाली चीज़ें। अब डबल कर देंगे, एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, डबल करते ही नया क्वेश्चन बनेगा। ये वाला रेजिस्टेंस कितना कर दिया बताइए? 5 ओम। अब अलग कलर से कर देते हैं, यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस कितना कर दिया इसके अंदर? 5 ओम कर दिया। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कर दी गई? 5 ओम। ये 5 ओम है और ये कितना बताइए अभी? 10 ओम है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ये 5 ओम है और इस वायर का है 10 ओम, तो टोटल कितना हो गया? 15 ओम हो गया। तो ये बैटरी कितना करंट भेजेगी बताइए? 2.5 डिवाइड बाय 15, 2.5 डिवाइड बाय 15 यानी 25 डिवाइडेड बाय 150, मतलब 1/6 एम्पियर करंट भेजेगी। कितना करंट भेजेगी बताइए? 1/6 एम्पियर। अब 1/6 एम्पियर करंट भेजेगी तो अब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है हमें, तो कितना रेजिस्टेंस का क्रॉस होगा? 1 वोल्ट। ये बैटरी 1 वोल्ट की है ना, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितनी, मतलब कितने ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए? बैलेंसिंग लेंथ का रेजिस्टेंस निकल जाएगा उससे। 1/6 एम्पियर करंट जा रहा है, तो मान लो आर का रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस कितना हो जाएगा? मान लो 1 वोल्ट, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1/6 इंटू आर, ये आई है और ये आर है, ये वी नहीं आएगा यहाँ पे, 1 है, ये 1 वोल्ट है यहाँ पे 1, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 ओम। मतलब 6 ओम के अक्रॉस इतना होगा। ये था 10 ओम और यहाँ पे 6 ओम के अक्रॉस, यानी इसकी जो भी लेंथ है 0.6 एल आंसर आएगा इसका। अभी बैलेंसिंग लेंथ होगी 0.6 एल, अभी नई बैलेंस, क्योंकि 10 ओम है, 10 ओम है एल, 10 ओम है एल लेंथ का रेजिस्टेंस, तो 6 ओम कितनी लेंथ के रेजिस्टेंस का, मतलब कितनी लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा? 0.6 एल। समझ में आ रही है बात आपको? तो 0.6 एल हो जाएगा आंसर। तो अभी नई बैलेंसिंग लेंथ आएगी 0.6 एल, पहले बैलेंसिंग लेंथ थी 0.5 एल और अभी नई बैलेंसिंग लेंथ है 0.6 एल, तो 0.1 एल आएगा आंसर। शिफ्टिंग हो जाएगी 0.1 एल, 0.1 एल का मतलब होता है 0.1 एल। शिफ्टिंग पूछी थी, क्या पूछा था इसने? पोजीशन। शिफ्टिंग पूछ लेता तो इसका आंसर L/10 होता। अब इसने ये पूछा कि नई बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, तो 0.6 एल आंसर आएगा इसका। नई बैलेंसिंग लेंथ होगी 0.6 एल। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? इसको और सोच लेना, इसको, इस वीडियो को फिर से देख लेना आप एक बार, ठीक है ना, मतलब समझ में आ जाएगा आपको ये।